कुख्यात अपराधी का एनकाउंटर, मारा गया हम पार्टी के नेता की हत्या का आरोपी। बिहार का कुख्यात अपराधी मारा गया है जिसने एक नेता तक की हत्या कर दी थी। बिहार में अपराधियों का सफाया हो रहा है। नीतीश राज में जंगल राज नहीं आएगा और जो भी अपराध करेगा उसे यमलोक पहुंचा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी ने एनकाउंटर कर अपराधियों में खौफ पैदा किया है। अब वही काम बिहार में हो रहा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के सिंभावली थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मुठभेड़ में बिहार का कुख्यात अपराधी डब्लू यादव मारा गया। डब्लू यादव, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था, बिहार में हत्या और डकैती जैसे गंभीर अपराधों में वांछित था। ये मुठभेड़ सिंभावली पुलिस, नोएडा स्पेशल टास्क फोर्स और बिहार पुलिस की संयुक्त ऑपरेशन का हिस्सा थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि डब्लू यादव हापुड़ के सिंभावली क्षेत्र में किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में है। इसके आधार पर नोएडा एसटीएफ, बिहार पुलिस और स्थानीय पुलिस ने एक संयुक्त अभियान चलाया। रविवार देर रात सिंभावली थाना क्षेत्र में पुलिस ने डब्लू यादव को घेर लिया। पुलिस के मुताबिक जब उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया तो उसने पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से डब्लू यादव गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हथियार और सामग्री बरामद। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने घटनास्थल से एक कार्बाइन, एक पिस्टल, एक देसी तमंचा और कई जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इसके अलावा एक मोटरसाइकिल और अन्य संदिग्ध सामग्री भी जब्त की गई है। पुलिस का कहना है कि यह हथियार डब्लू यादव के आपराधिक इरादों को दर्शाते हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक डब्लू यादव हापुड़ के सिंभावली क्षेत्र में कई व्यापारियों को निशाना बनाने की योजना बना रहा था। वो अपने गिरोह के साथ मिलकर डकैती और अन्य आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रच रहा था। उसका आपराधिक रिकॉर्ड बिहार और उत्तर प्रदेश में कई गंभीर मामलों से जुड़ा हुआ है, जिसमें हत्या, डकैती और लूट जैसे अपराध शामिल है। हालांकि हम के नेता की भी हत्या पिछले दिनों डब्लू यादव की तरफ से की गई थी। हापुड़ के पुलिस अधीक्षक यानी एसपी अभिषेक वर्मा ने इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन था जिसमें 3 राज्यों की पुलिस ने समन्वय के साथ काम किया। डब्लू यादव एक कुख्यात अपराधी था जिसके खिलाफ बिहार में कई मामले दर्ज हैं। इस मुठभेड़ से क्षेत्र में अपराध पर अंकुश लगेगा। हालांकि नोएडा एसटीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस मामले की और जानकारी दी और कहा कि इस ऑपरेशन से हापुड़ और आसपास के क्षेत्रों में व्यापारियों को राहत मिलेगी जो डब्लू यादव के आतंक के साए में थे। और बिहार में भी जिस तरीके से अपराध इसने फैलाया हुआ था, अब आपराधिक घटनाएं कम होंगी क्योंकि डब्लू कई आपराधिक घटनाओं में वांछित था। पुलिस ने मुठभेड़ की घटना की जांच शुरू कर दी है और डब्लू यादव के सहयोगियों की तलाश में कई जगह छापेमारी की जा रही है। बिहार पुलिस ने भी इस ऑपरेशन को एक बड़ी सफलता बताया है क्योंकि डब्लू यादव लंबे समय से वांछित सूची में चल रहा था और वो अपने ठिकानों को बदलता रहता था। बिहार पुलिस उसे कई दिनों से ढूंढ रही थी और उसका एनकाउंटर बिहार में हो जाता, लेकिन उसने ठिकाना यूपी में बनाया और इसलिए बिहार पुलिस ने यूपी पुलिस के साथ मिलकर एनकाउंटर उसका उत्तर प्रदेश में किया। बिहार के सिवान में भी एनकाउंटर। हालांकि जिस तरीके से डब्लू यादव का एनकाउंटर हुआ है उसी तरीके से कई और एनकाउंटर बिहार में देखने को मिले हैं। दरअसल सिवान के लक्ष्मीपुर मोहल्ले में रविवार सुबह पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश सुनील कुमार सिंह के पैर में गोली लगी है। घायल हालात में उसे पुलिस ने सिवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि यह बदमाश शहर के एक व्यवसायी की हत्या की साजिश रच रहा था। सिवान शहर के एमएम कॉलोनी के निवासी व्यवसायी अशरफ अली ने नगर थाना में आवेदन देकर पुलिस को जानकारी दी थी कि उसकी हत्या की साजिश रची जा रही है। शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आई और मामले की जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान कुख्यात बदमाश सुनील कुमार सिंह का नाम सामने आया, जो पूर्व में भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रह चुका है। पुलिस ने शनिवार रात सुनील सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि हत्या के लिए इस्तेमाल होने वाला हथियार उसने लक्ष्मीपुर इलाके में छिपा रखा है। रविवार सुबह पुलिस उसे मौके पर लेकर गई। इसी दौरान सुनील ने अचानक पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी।
जवाबी कार्रवाई में लगी गोली। सुनील की फायरिंग के बाद पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस की गोली बदमाश के पैर में जा लगी। गोली लगते ही वो मौके पर गिर पड़ा, जिसके बाद पुलिस ने उसे काबू में किया और इलाज के लिए तुरंत सदर अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर के मुताबिक उसके हालात अब खतरे से बाहर है। पहले से दर्ज है कई मुकदमे। नगर थाना अध्यक्ष राजू कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि कार्रवाई व्यवसायी की शिकायत के आधार पर की गई थी। सुनील सिंह की निशानदेही पर पुलिस जब उसे हथियार बरामद कराने ले गई, तभी उसने पुलिस पर हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी। पुलिस के मुताबिक सुनील सिंह पर पहले भी कई संगीन धाराओं में केस दर्ज है। पुलिस अब सुनील सिंह से पूछताछ के आधार पर उसके नेटवर्क की भी जांच कर रही है। ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि इस साजिश में और कौन कौन लोग शामिल हैं। घटनास्थल से सुराग जुटाए जा रहे हैं और इलाके में चौकसी बढ़ा दी गई है। गोपालगंज में भी हुआ था एनकाउंटर। हालांकि सिवान से पहले बिहार में एक और पुलिस एनकाउंटर हुआ था। गोपालगंज में हुई मुठभेड़ में बिहार के मोस्ट वांटेड अपराधियों में से एक अजय नट को गोली लगी थी। अपराधियों और पुलिस के बीच ये मुठभेड़ शुक्रवार को हुई थी, जिसमें कुख्यात अजय नट घायल हो गया था। ये घटना गोपालगंज के मीरगंज थाना क्षेत्र के जिगना ढाला के पास उस वक्त हुई जब पुलिस अजय नट को हथियार बरामदगी के लिए लेकर जा रही थी। अजय नट को हाल ही में गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया था। गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित के मुताबिक अजय नट को गोरखपुर से गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए गोपालगंज लाया गया था। पूछताछ के दौरान उसने गोपालगंज, सिवान और छपरा में हुई कई लूट की घटनाओं में संलिप्तता स्वीकार की थी। उसने ये भी खुलासा किया था कि कुछ हथियार उसने मीरगंज इलाके में छिपा कर रखे हुए हैं। पुलिस उसे जब शुक्रवार को हथियार बरामद करने के लिए जिगना ढाला लेकर जा रही थी, तभी उसने मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की। एसपी ने बताया कि उसने छिपाकर रखे एक हथियार से पुलिस पर फायरिंग की थी। जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में 2 राउंड फायर किए, जिसमें से 2 गोलियां उसके दाहिने पैर में लगी। घायल अपराधी अस्पताल में भर्ती। घायल होने के बाद पुलिस ने अजय नट को सदर अस्पताल गोपालगंज में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि उसकी हालात फिलहाल खतरे से बाहर है। एसपी अवधेश दीक्षित ने प्रेस को बताया कि अजय नट एक कुख्यात अपराधी रहा है, जिस पर 25,000 का इनाम घोषित था। ये गोपालगंज, छपरा और सिवान के कई थानों में लूट, डकैती और हथियारों से जुड़े कई संगीन मामलों में वांछित था। इसकी गिरफ्तारी हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है, ये पुलिस की तरफ से कहा गया है। हथियार बरामदगी के दौरान इसने हमला कर भागने की कोशिश की, इसका पुलिस ने जवाब दिया। गोपालगंज के एसपी ने यह भी बताया कि अजय नट के गिरोह में 5 से 6 अन्य सदस्य भी शामिल हैं, जिनकी तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है और उनका भी एनकाउंटर किया जा सकता है। हालांकि पुलिस को घटनास्थल से एक देसी कट्टा, अजय नट द्वारा फायरिंग के सबूत मिले हैं। घटनास्थल की फॉरेंसिक जांच भी कराई जा रही है। अजय नट का आपराधिक रहा है इतिहास। पुलिस ने बताया कि अजय नट छपरा के दाऊदपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उस पर कई मामले दर्ज हैं, जिसमें संगठित लूट, आर्म्स एक्ट, हत्या के प्रयास जैसे आरोप शामिल है। अजय नट के खिलाफ थावे नगर थाना, बैकुंठपुर, छपरा सदर थानों में केस दर्ज है। पुलिस फिलहाल अजय नट के अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमार कार्रवाई कर रही है। एसपी ने बताया कि अजय नट गिरोह के नेटवर्क को तोड़ने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। उनसे पूछताछ भी की गई है ताकि गैंग के ठिकानों का पता चल सके। हालांकि पुलिस की तरफ से यह भी जानकारी दी गई है कि आगे आने वाले समय में और भी ऐसे अपराधी हैं जिनका एनकाउंटर हो सकता है, क्योंकि अब बिहार के अंदर अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि किस तरीके से एनकाउंटर हुआ है और एग्जाम्पल किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने सेट किया है और उत्तर प्रदेश में अपराधियों में खौफ पैदा हुआ है। इसी तरीके से बिहार में भी नीतीश सरकार चाहती है कि योगी का मॉडल अपनाया जाए और जिसकी शुरुआत हो गई है। योगी मॉडल को जिस तरीके से बिहार ने अपनाया है, वो बिहार को आगे आने वाले समय में अपराध मुक्त करेगा। क्योंकि हमने देखा है कि लालू प्रसाद यादव के समय से बिहार में कितने कुख्यात अपराधी पनपे हैं, जिसका सफाया होना जरूरी है। लेकिन अब नीतीश कुमार ने योगी का मॉडल अपना लिया है, जिसमें देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश से अपराधियों का सफाया किया है, वैसे बिहार में भी अपराधियों का पूरी तरीके से सफाया हो पाता है या फिर नहीं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।